जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान, ये PW द्वारा निकाला गया है यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है, अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान दिए गए हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान से। इसे करने के बाद इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेंसियाँ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका क्या काम है देखते हैं। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं बैठक को संबोधित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में डिटेल में समझते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, चाहे कितना भी डिटेल में क्यों ना पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में क्या है। महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचारशील नीति निर्धारक और प्रतिनिधि निकाय है। ठीक है, महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचारशील नीति निर्धारक और प्रतिनिधि निकाय है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का महासभा में प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिससे यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बन गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क में प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य वार्षिक महासभा अधिवेशन के लिए महासभा हॉल में बैठक करते हैं और सामान्य वार्ता करते हैं। इस बैठक में कई राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं और इसे संबोधित करते हैं। UNGA सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर UN के महासचिव की नियुक्ति करती हैं। ठीक है, UNGA सुरक्षा परिषद की सिफारिशों के आधार पर UN के महासचिव की नियुक्ति करती हैं। महासभा निम्नलिखित का चुनाव भी करती हैं, कौन कौन से हैं तो देखिए। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य, सामाजिक और आर्थिक परिषद के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के साथ। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र के 4 भागों की रिपोर्ट्स पर विचार करती हैं और सदस्य देशों की वित्तीय स्थितियों का आकलन करती हैं। इसके अलावा यह संयुक्त राष्ट्र के बजट को भी मंजूरी देती है। भूमिका की बात करें तो ध्यान से सुनिए। देखिए, शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश और बजटीय मामलों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कोई भी महत्वपूर्ण अगर निर्णय लेना है तो महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष सभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, प्रत्येक वर्ष इसका चुनाव होता है। नेक्स्ट है 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी, आतंकवाद के खतरे, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की कार्यवाही और महासागरों में नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता जैसे कई विषयों पर व्याख्यान दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व ने संवाद और सहयोग के माध्यम से साझा सुरक्षा को बढ़ावा विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में डिटेल में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य 5 अंग हैं महासभा, जिसे UNGA कहा जाता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हैं। ठीक है, ये 5 अंग हैं UNO का। UNSC अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अधिदेश के साथ वैश्विक बहुपक्षवाद का केंद्र बिंदु है। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चयन करता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ को टर्मिनस भूमिका निभाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अपनाए गए इसके
संकल्प सभी देशों पर बाध्यकारी होते हैं। संगठन की बात करें तो यूएनएससी 15 सदस्यों से बना है, जिनमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य का नाम ध्यान रखिएगा: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, एशिया के 2 देश हैं, चीन और रूस। यूरोप से 2 देश ध्यान रखिएगा, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, और एक है उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका। 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 5 अफ्रीकी और एशियाई राज्यों से, 5 अफ्रीकी और एशियाई राज्यों से, 1 पूर्वी यूरोपीय राज्य से, 2 लैटिन अमेरिकी राज्यों से, 2 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों से ये 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। मतदान के अधिकार की बात करें तो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास 1 वोट होता है और यह बहुत शक्तिशाली होता है। विभिन्न मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय अस्थायी सदस्यों की सहमति मतों सहित 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट द्वारा किए जाते हैं। 5 अस्थायी सदस्यों में से 1 का नकारात्मक वोट संकल्प के पारित होने को बाधित करता है। G4 राष्ट्र में कौन कौन देश हैं? देखिए, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान 4 देश हैं जो यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता का दावा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। संदर्भ देखती हैं। देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित उसके प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय महिलाओं की स्थिति पर आयोग से ईरान को बाहर करने के लिए प्रस्तुत एक मसौदा प्रस्ताव पर चर्चा से बाहर हो गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीतिगत समीक्षा, नीतिगत संवाद और सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको नए लग रहे होंगे तो 2-3 बार देखिएगा, आपको सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होंगे, चाहे कितना भी डिटेल में पूछा जाए। इसमें 54 सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए हैं। यह सतत विकास पर चिंतन विमर्श और नवीन सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र की 14 विशेष एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करता है। 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और सदस्य राज्यों को नीतिगत सिफारिश जारी करता है। SOC के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण निकाय हैं। निकाय देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, नाम आप लोग सुने ही होंगे। खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ब्रिटेन वुड्स विंस, विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसके अलावा विभिन्न कार्यात्मक और क्षेत्रीय आयोग, अस्थायी समितियां, तदर्थ और विशेष निकाय भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। ये आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।